हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात किया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, साथ में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो कंसेप्ट दिया था, प्लस में कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, चलिए आई होप आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा लिए होंगे, कर लिए होंगे। जो डाउट होगा उसको भी आप रखिए, उसको मैं अभी चैप्टर के एंड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का प्लस मिसलिनियस मैं उसको सॉल्व करूंगा, उससे आप देखोगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में हम कन्वर्ट करेंगे इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखिएगा इनवर्टिबल मैट्रिसेस। क्या? इनवर्टिबल मैट्रिसेस। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, फिर जो कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद ये भी एक्सरसाइज आपका फिनिश। चलिए पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, चलिए आइए। इफ मान लीजिए यदि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ ऑर्डर m and if there exist another square matrix B, ठीक है, of same order m, ठीक है, such that AB equals to BA equals to identity matrix, then B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A इनवर्स। ठीक है, चलिए क्या करें इसको मतलब समझते हैं। पहले मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है। दोनों ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर वही बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, सच दैट ए बी का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू बी ए का मल्टीप्लीकेशन। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आइए जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है आपका 2 1 3 2, ठीक है, एंड बी एक मैट्रिक्स है 2 -1 -3 और 2। ठीक है, बोला है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए। तो इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and b is and if there exists another square matrix of b of order m, then such that ab का प्रोडक्ट इक्वल्स टू ba का प्रोडक्ट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then b is called the inverse of a and it is denoted by a inverse। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले ab। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका, अगर ये होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं करेगा कि नहीं। ए बी निकालो तो एम बी कैसे निकालते हैं? ए बी तभी निकालते हैं जब पहले का कॉलम दूसरे का रो के इक्वल है तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे? तो रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम से। तो इस रो को 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए, मल्टीप्लीकेशन आई होप आ गई होगी, मैं कर दे रहा हूं ऐसे ही। -6 6 0, 2 -2 0, -3 4 1। आया समझ में? ए बी आ गया। वैसे ही बी ए निकाल सकते हैं। बी ए, अब बी ए को इससे मल्टीप्लाई, मतलब अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई। 2 2 4 -3 1, फिर इसकी से 6 और कितना -6 0, फिर इसकी उठा के इसे -2 + 2 0, फिर इसको उठा के इससे -3 + 4 कितना आ गया? 1। ठीक है, तो आपको दिख रहा है जे जितना ए बी आ रहा है उतना ही बी ए आ रहा है। और ये आपको पता है क्या है? याद है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है। इनवर्स हमेशा एक दूसरे होते हैं। जैसे मान लो अगर ए मैट्रिक्स इनवर्स है बी का, तो बी भी इनवर्स होगा ए का। कभी भी इनवर्स एक साइड से नहीं होता, इनवर्स हमेशा दोनों साइड से होता है। मान लीजिए आप फंक्शन में पढ़ोगे आने वाले समय में कि अगर एफ एक्स जी एस का इनवर्स है तो जी एक्स भी एफ एक्स का इनवर्स होगा।
इनवर्स एक साइड से नहीं होता, ठीक है। तो इसको कैसे लिख रहे हैं, लिख लोगे क्या, B इज इनवर्स ऑफ ए, B इनवर्स ए, इसको लिखो कैसे, B इज इनवर्स ऑफ ए, वैसे ऐसे लिख सकते हो क्या, A इज इनवर्स ऑफ B, तो A इज इनवर्स ऑफ B। है समझ में, इनवर्स इकलौता नहीं होता, इनवर्स दोनों साइड से होता है। अगर A इनवर्स है B का तो B भी इनवर्स होगा A का। इसे कैसे लिखते हैं दिखा दिया, इसको उतारिए, अपना नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, मिटाओ, चलो उतार लो, उतार लिया होगा आई हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के आगे तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आइए। ठीक है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फॉर इन्वर्टिबल it is necessary, invertible के लिए necessary है that matrices A and B, जो A और B matrices है, A and B should be square क्या matrices, A और B को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल के लिए ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए ऑफ द सेम ऑर्डर, और दोनों का ऑर्डर भी कैसे होना चाहिए, सेम ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अभी बता चुका हूं, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो inverse of B. If B is inverse of A, then A is also inverse of B. अगर B inverse है A का तो A भी inverse होगा B का, ठीक है। चलिए बोला था ना, inverse एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से inverse होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, inverse of A square matrix if it exists is unique। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक में पूछा जा सकता है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर वो एग्जिस्ट करता है तो कैसा होगा, यूनिक होगा, कैसा होगा, यूनिक होगा। आइए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ए एंड B आर इन्वर्टिबल, अगर A और B इन्वर्टिबल होंगे मैट्रिसेस, कैसे मैट्रिसेस होंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम क्या ऑर्डर, देन जो AB का इनवर्स इक्वल्स टू B का इनवर्स, A का इनवर्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ताल लीजिए। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कैसा होगा, यूनिक होगा। ये पॉइंट क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, अगर दोनों इन्वर्टिबल है ऑफ द, जिनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है, देन ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आया समझ में, चलिए उतार लीजिए इसको, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उतार लीजिए, उस पर हम इसको जरा इसको प्रूफ करते हैं। अभी इसको प्रूफ करें क्या, आ जाओ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में मैंने नहीं बताया था शायद, कि अगर मान लो ए है और ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से होती है, या ए इनवर्स ए दिखता है, तो ये किसकी इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जरा लिख लीजिएगा, शायद मैंने मल्टीप्लिकेशन में नहीं बताया था, ठीक है, वो वहां से छूट गया था, लेकिन इसको उतार लीजिए, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आएगा। दोनों का बेस सेम, पावर एड, आंसर कितना, 1 और 1 कुछ ना कुछ चीज नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको उतार लीजिए, एक प्रॉपर्टी है जो छूट गया था अपने से, ठीक है। चलिए अब जरा इसको प्रूफ कर लेते हैं। बोला इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ
इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड में से पूछा जा सकता है। बोला है अगर ये होगा तो मैं ये RHS LHS उठा रहा हूं। LHS में अगर ए बी का इनवर्स दे रखा है, ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स में दो तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। मैट्रिक्स में दो तरह से मल्टीप्लाई होता है। हिंदी में लिखिएगा, समझ में आएगा। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। फर्क क्या भैया? मल्टीप्लाई। जैसे मान लो ए है, अगर इसमें प्री करता हूं तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करता हूं, तो इसको कैसे लिखूंगा? ए का इनवर्स, ये प्री। वैसे ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो ए आएगा और ए इनवर्स आएगा। ये दोनों बात अलग अलग है। आया समझ में? प्री में ऐसे करते हैं, पोस्ट में ऐसे करते हैं। एग्जांपल लिख लीजिएगा, जरा मैं मार्किंग कर लेता हूँ। जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। मैट्रिक्स में दो तरह से मल्टीप्लाई होता है, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। जब प्री करते हैं तो ऐसे करते हैं, जब पोस्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं। आया समझ में? बोलो तब तक इसको ट्राई मारो। अब इसको जरा ट्राई मारो, इसको समझो कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ। तब तक मैं 2 मिनट में बस इनको भर लेता। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, बस भरा ही गया। ठीक है, चलो। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं आपको। नोट्स को रिवाइज करते रहिए, बार बार सब चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो एलएचएस उठा लिया इसमें, तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं। प्री मल्टीप्लाई बाय ए बी इनवर्स। ठीक है, तो प्री ए बी, ठीक है, ए बी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्री मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, ठीक है, क्या करूंगा? प्री मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई किया तो अगर जैसे आपको याद है ना, ए इनवर्स हो तो कितना आता है? आई। तो सही ए बी और इसका इनवर्स हो तो कितना होगा? आई। ठीक है, आ जाओ। फिर मैं अगले स्टेप में, फिर पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स, ए क्या आ गया? ए बी, और ये क्या आ गया? ए बी का इनवर्स। अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? ए इनवर्स आई। आया समझ में? अब देखना जरा, इसको जरा ए इनवर्स ए लिख सकता हूं, अभी को मैंने ऐसे छोड़ दिया। ऐसे इसको ए बी का इनवर्स लिख सकता हूं। ये कितना हो गया? ए इनवर्स आई क्या था? ए इनवर्स, आपको याद है ए इनवर्स आई। आई की किसी से मल्टीप्लाई क्या आता है? वो एक मैट्रिक्स ही आती है, ए इनवर्स। आपको याद होगा ना, ए आई इक्वल टू क्या होता है? आई, और ये भी क्या होता है? आई। ये प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं मल्टीप्लिकेशन में, आपको काम आएगी। ठीक है, चलो, ये आ गया आपका। अब ये ए इनवर्स क्या हो गया? आई, और ये क्या हो गया? बी, और ये क्या हो गया? ए बी का इनवर्स, और ये क्या हो गया? ए इनवर्स। कोई दिक्कत? आई बी क्या होगा? आई बी, अरे ए आई इक्वल टू आई है तो आई बी क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी, और ये क्या होगा? ए बी का इनवर्स इक्वल टू कितना? ए का इनवर्स। जरा इसको मिटाता हूं, रुक जाओ, मिटा दो इसको, मिटा दो, इस पे मिटा दो, और जगह नहीं बचा ना, मिटा देते हैं इसको। उतार लिया होगा आई होप। चलो, क्या था? एक मिनट, शुरू से कर दो क्या इसको? देखो, प्रूफ करना था अपने को। प्रूफ क्या? ए बी का इनवर्स इक्वल टू कितना होता है? हमारा कितना था ये? बी इनवर्स ए इनवर्स। कितना था? बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या उठाया? एलएचएस उठा के ए बी का इनवर्स हम प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? प्री मल्टीप्लाई। या ठीक है, या इसको क्या करोगे? ए बी से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? आई। आई आएगा ना, ये ए और ए इनवर्स कितना आएगा? आई। चलो, अब क्या करें? अब मैं कर रहा हूं इसमें प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। दो तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, प्री और पोस्ट। ठीक है, इसको मिटा दो जरा। चलो, प्री मल्टीप्लाई किया किससे? ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा दिखेगा, ए बी, और ये कितना? ए बी का इनवर्स। इधर किया तो इधर भी करना है, ए इनवर्स आई। और देखो ए इनवर्स ए बी, ठीक है, ये कितना आ गया? बी इनवर्स, ये कितना आ गया? ए इनवर्स आई। ए
ए इनवर्स ए कितना होता है आई बी, ये तो आई हो गया और बी से मल्टीप्लाई है, ये कितना हो जाएगा ए बी का इनवर्स, ये कितना होगा ए इनवर्स आई। अगर पता है आई बी क्या होता है बी होता है, आया समझ में। और ये क्या कर दो बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, किसे कर रहा हूँ बी इनवर्स से, तो बी इनवर्स बी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ए बी का इनवर्स, ये कितना हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स कितना आई, ठीक है। अच्छा आपको पता है ये कितना हो जाएगा, उसका इसका इनवर्स कितना होता है आई। अच्छा ये कितना हो गया ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए कितना हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये तो आई हट जाएगा ना, पहले ये था ए, यहाँ पे लिख दू ए इनवर्स आई क्या होगा ए इनवर्स, वैसे ही ए आ गया। आपको ए इनवर्स आई क्या होगा, मान लो ए इनवर्स लिखा है, इसको मान लेता हूँ ए है, तो ए इनवर्स ए क्या होता है ए बी का इनवर्स इक्वल टू कितना बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रूफ हो गया HP, हेंस प्रूफ। आया समझ में। चलो प्रॉपर्टी थी अगर ए और बी दो मैट्रिक्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए बी का प्रोडक्ट का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। क्या होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसको प्रूफ करना था तो इसको प्रूफ कर दिया। आया समझ में, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। बता लीजिए, आई होप चीजें समझ में आई होगी। ये प्रॉपर्टी नहीं करवाया था, करवा दिया। मैट्रिक्स में दो तरह से मल्टीप्लाई होती है, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, उसका यूज भी दिखा दिया इसमें कैसे होता है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया था। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, मिटा लेता हूं तब तक। आइए नेक्स्ट चीज समझते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। चलो इसको तो ऐसे रहने देता हूं, उसको ध्यान में रहेगा, आपके भी मेरे भी, ठीक है। यहाँ तक चीजें हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है, इनवर्स। अगला टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें कुछ पॉइंट है क्या कि लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए आपका ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर n है, ठीक है। टू फाइंड करने क्या है ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री रो। एक क्वेश्चन में बोलेगा रो से फाइंड करो या कॉलम से फाइंड करो, ठीक है। यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन राइट ए इक्वल टू आई ए। ये आप लिखोगे किसके लिए, रो के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, रो के लिए और कॉलम के लिए। और कॉलम के लिए क्या लिखना पड़ेगा, और कॉलम के लिए ए इक्वल टू ए आई, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, ए देख लो डिफरेंस है। रो के लिए ये लिखोगे, कॉलम के लिए ये लिखोगे। आया समझ में, ठीक है। एंड अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन। अभी एग्जांपल लेंगे, सबसे समझ में आ जाएगा। आइए और ए इक्वल्स टू ए आई, ठीक है। टिल वी गेट आई इक्वल्स टू ए बी, आई इक्वल्स टू बी ए मिलेगा और क्या मिलेगा ए बी, ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी आपको पता है इनवर्स को एग्जिस्ट करता है, बताया था पहला पॉइंट। अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू क्या हो आई, ठीक है। बोला ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है में, और टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। देन रो के लिए आप ये यूज करोगे, कॉलम के लिए यूज करोगे, अप्लाइंग सीक्वेंस ऑफ। हाँ इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो रो का तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आप रो ही लगाओगे। अगर आप यूज कर रहे हो कॉलम का तो पूरे क्वेश्चन के दौरान सॉल्व करते हुए आप यूज करोगे कॉलम में, याद रखना। इसमें बहुत गलती होती है।
अगर इनवर्स निकाल रहे हो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो अगर आपने एक बार रो यूज कर लिया ऑपरेशन में, तो रो ही पूरे क्वेश्चन में चालू करोगे। अगर आपने कॉलम यूज किया तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम लगाओगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आइए एग्जांपल लेते हैं, ले एग्जांपल मिटा, इसको लिख लिया होगा आई होप। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या बकवास किया मैंने पूरा। ठीक है, चलिए इसको ही मिटा देते हैं, थोड़ा जगह चाहिए ना क्वेश्चन से। मिटा दो, मिटा दो, धमका दा रहे हो। चलो ये भी मिटा दे, हम ये भी मिटा दो फिर। नहीं नहीं, अरे वो टॉपिक है ना, उसको जैसे मिटा दो। फिर कमेंट में करोगे भैया टॉपिक का क्या चल रहा है ये तो बताओ। चलो क्वेश्चन है, बोला है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आपको याद है रो ऑपरेशन, या तो रो ऑपरेशन होगा या तो कॉलम ऑपरेशन होगा। फाइंड, बोला है द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दो तरह से प्रश्न है, तो रो में लगाओगे तो कॉलम लगाओगे। इसमें बोला है रो में लगाना है, तो रो में लगाने के लिए याद है ए इज क्वेश्चन क्या था, आई ए। इसको तो भूलना मत, पिछले देख लेना, बता दिया था ना। हाँ मैट्रिक्स क्या है तो बताओ, ए इज क्वेश्चन कितना 2 1 5 3। ठीक है, बोला है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। रो ऑपरेशन, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, ना रो बोले ना कॉलम बोले, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला ही रो है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। अगर कॉलम बोलता तो मैं ए को इधर आई को उधर शिफ्ट कर देता, याद है। चलिए तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आई ए आपको पता ही है कितना 2 1 5 3 इक्वल टू आई ए। आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का ही है 1 0 0 1, और ये कितना होगा ए। ऐसे रहने दो, देखो बहुत इजी है। अब कुछ भी करके यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो, कुछ भी करके यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब किसकी तरह बनाना है, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, कुछ भी करके यहाँ पे इसकी तरह बना दो, इसकी तरह यहाँ पे बना दो। अगर हाँ दूसरा पॉइंट, अगर आपने एक क्वेश्चन के दौरान रो से सॉल्व किया तो पूरे क्वेश्चन में रो लगाओगे, फिर कॉलम पे गलती से भी मत आना। अगर कॉलम लगा रहे हो तो कॉलम पे ही आना। तो मैं रो पे खेल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें दिमाग लगाना सोचना, यहाँ पे 1 कैसे बन सकता है, यहाँ पे 1 कैसे बन सकता है, इसको इसमें से घटा दो, 2 में से देगा तो 1 बन जाएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 इक्वल टू R1 माइनस का R2 कर दे रहा हूँ। अगर पता है R1 R2, तो R1 चेंज कहाँ होगा, R1 में चेंज कहाँ होगा, R1 में। तो R1 2 R1 माइनस R2, 2 में से 1 गया 1, वैसे 5 में से 3 गया 2, R2 कैसे रहेगा,